नाजरीन, आज एक और चीज भी हुई। कल जब DGISPR ने लेट उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी उन्होंने तारीफ की है। ये पहला मौका है जब से ये DGISPR आए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के सोशल मीडिया की तारीफ कर दी है। देखिए, यही सोशल मीडिया था जिसे कहा जाता था कि ये दे आर नॉट वेल अवेयर्ड, यानी इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, शऊर नहीं है इनको। ये भी कहा गया इनके बारे में, इसी इदारे की जानिब से कहा गया। इसी सोशल मीडिया को डिजिटल दहशतगर्द भी कहा गया, इसी इदारे की जानिब से कहा गया। और इसी एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर पाकिस्तान में बेशुमार टाउटों ने सोशल मीडिया को मुल्क का गद्दार, बागी और पता नहीं क्या कुछ कहना शुरू कर दिया। उनको मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया सोशल मीडिया के लोगों को। अब क्योंकि इनका ज्यादातर ताल्लुक इमरान खान के साथ है, इनका शऊर है, इन्हें पता है कि कब क्या करना है। इन्हें पता है कि आज पाकिस्तान को जरूरत है इंडिया के खिलाफ, हमने पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होना है। इन्हें पता है कि पाकिस्तान में जो बेहतरीन पॉलिटिकल लीडर है इस वक्त कौन है, हमने उसके साथ खड़े होना है। इन्हें पता है कि अदालत में ज्यादती हो रही है, हमने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। इन्हें पता है कि जबरी गुमशुदगी एक गलत चीज है, हमने उसके खिलाफ खड़े होना है। सोशल मीडिया हर वक्त हर जगह सही पोजीशन लेता है। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की ऐसी तैसी फेर के रख दी जहां पे उन्होंने गलत फैसले किए। इसी सोशल मीडिया ने इमरान खान साहब के फैसलों की भी मुखालफत की है। तो ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगता है समझ आई है। और DGISPR ने कहा कि हम खास तौर पे पाकिस्तान की यूथ के शुक्रगुजार हैं जो सोशल मीडिया पर फ्रंट लाइन सोल्जर और साइबर जंगजू बनकर पाकिस्तान के लिए लड़े। DGISPR भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तान के नौजवानों के शुक्रगुजार हो गए। अब देखें ना, इसको आप समझें कि ये वही नौजवान हैं जो इतने बाशऊर हैं कि जब फौज सियासत में मुदाखलत करती है तो ये उसके ऊपर तनकीद करते हैं। यानी जो फौजी बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है वो कल भी हीरो था, वो आज भी हीरो है। लेकिन जो फौजी जबरी गुमशुदगियां करेंगे या जो सियासत में हिस्सा लेंगे या अपने जो हलफ है उनका उससे वफादारी नहीं करेंगे, उससे बेवफाई करेंगे, या डी चौक के अंदर कोई स्नाइपर से गोली चलाएगा या कोई निहत्ते शहरियों को निशाना बनाएगा या लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाएगा या सहाफियों को, शायरों को और सियासतदानों को उठाकर अगवा किया जाएगा और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाएंगी। जब ये चीजें करवाई जाएंगी तो फिर वो हीरो नहीं हो सकते, वो रोल नेगेटिव है। जब वो रोल करेंगे तो लोग तनकीद करेंगे, जब वो रोल करेंगे तो लोग सामने आकर खड़े हो जाएंगे, फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप बॉर्डर पे जाएंगे और पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लोगों को इतना शऊर है इस मुल्क के अंदर, और कुछ टाउट तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे उनसे उनके कोई वालिद छिन गए हैं। भाई, ये फौज पूरे पाकिस्तान की फौज है। ये लोगों ने अगर आज फौज को सपोर्ट किया है तो इंडिया के खिलाफ सपोर्ट किया है। फख्र की बात यह है कि इन्होंने फौज को कभी भी सपोर्ट नहीं किया गलत काम करने के लिए, सियासत में मुदाखलत करने के लिए, कारोबार करने के लिए। वो काम जो इनके आईनी हलफ के खिलाफ है, जब वो काम करते हैं तो लोगों ने कभी सपोर्ट नहीं किया। कितनी अच्छी बात है, जब से लोगों को शऊर आया है। मैं उसके बाद की बात बता रहा हूं। लेकिन जो टाउट्स हैं उनके लिए ये बड़ी परेशानी की बात है कि हमने इतनी लड़ाई लड़ ली एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, और अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तारीफें कर रही है उन्हीं नौजवानों की जिनके खिलाफ हम दिन रात लड़ रहे थे। मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंतजार कर लेते ना तो सनम जावेद को गिरफ्तार ना करते, तो जब ये लड़ाई शुरू हुई थी और पाकिस्तान ने जवाब दिया था तो वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ी होती, वो पाकिस्तान की फौज का साथ दे रही होती। वो तो यही कह रही थी ना कि बॉर्डर पे जाएं, उनसे लड़ें, हमें ना मारें। देखिए, ये लोग नाराज क्यों हैं? एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें बहुत मारा है, पिछले 3 साल से मार खा रहे हैं। इंडिया को तो मार पड़ी है 10-15 मिनट, यानी थोड़ी सी एक आधा दिन मार खा के इंडिया की तबीयत साफ हो गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिम्मत देखें कि वो कब से मार खा रहे हैं। 3 साल हो गए मार खा रहे हैं। कितने बेशुमार हजारों बंदे, आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के इतने बंदे गिरफ्तार नहीं हुए जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल में गिरफ्तार हो गए। तबाहियां ही फेर दी है, मिलिट्री कोर्ट उठा के लेगी, वहां पे फैसले कर दिए और अदालत ने उनको जायज भी करार दे दिया। आप अंदाजा करें ये सब कुछ इस मुल्क में हो रहा है, इस मुल्क के अंदर हो रहा है ये सारा कुछ, तो लोग नाराज क्यों नहीं होंगे? लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए। मुझे एक साहब ने फोन किया और उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा जी कि ये एक कुछ मीटिंग्स हुई हैं और उनके अंदर इस बात पे गौर किया गया है कि जो गद्दारी वाला बयानिया है वो तो बढ़ गया। ये जो अभी हुआ है पाकिस्तान में, इसके बाद गद्दारी वाला बयानिया तो बढ़ गया, उसके अंदर तो अब जान नहीं रही, क्योंकि ये बयानिया बनाया गया था कि पीटीआई है ही मुल्क की गद्दार, ये मुल्क के खिलाफ है, ये मुल्क के साथ खड़े ही नहीं हो सकते। वो बयानिया तो गया वड़। लिहाजा अब आने वाले दिनों में इमरान साहब आप तवक्को करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम तरीन लोग
जिनमें यास्मीन राशिद साहिबा का नाम आपने याद रखना है, ये आजाद हो सकते हैं, उन्होंने क्लेम किया। अभी उनका क्लेम है, कुछ थोड़ी समझ भी आती है बात कि अब आप ज्यादा चूरन ये बेच नहीं सकते कि ये लोग गद्दार हैं। इन लोगों ने इदारों के अंदर और इदारों के बाहर और पूरे मुल्क के अंदर साबित कर दिया है कि ये वतन के गद्दार नहीं है, ये वतन के वफादार है। ये मुश्किल वक्त में अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ऐसा लगता है, सेलिब्रेशन किए और किसी ने की नहीं। ऐसा लगता है पाकिस्तान की कामयाबी की खुशी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुई है। मिसाल के तौर पे जो प्रोग्राम हुए हैं, वो जो क्लेम किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो लगभग 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रैलियां निकाली हैं तहरीक इंसाफ ने, या छोटे छोटे प्रोग्राम किए हैं जहां पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए गए। और इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद रैलीज इनका नाम रखा था। और पाकिस्तान बचाना है, वजीर आज़म इमरान खान को लाना है। कम से कम 70-80 रैलीज की विजुअल तो मुझे भेजे हैं मेरी टीम ने कि ये फलां शहर से, फलां शहर से, फलां शहर से। जो रावलपिंडी डिवीजन है उसके अंदर ही 2 दर्जन रैलियां हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। छोटे छोटे इलाकों में, छोटी छोटी गलियों में लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने सेलिब्रेट किया कि पाकिस्तान जीत गया है। तो पाकिस्तान की जीत की खुशी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मना रही है। जो हुकूमत में है वो चुप करके बैठे हुए। यानी ये उनको वो ऐसा लगता है कि मोदी के साथ साथ नवाज शरीफ भी सकते में आ गया कि ये क्या हो गया, क्योंकि नवाज शरीफ के यार का नुकसान हो गया ना बहुत बड़ा। नरेंद्र मोदी मियाँ साहब के यार हैं और ये उनकी बेटी कहती है कि बड़ी जबरदस्त दोस्ती है इनकी, वो सोशल मीडिया पे लगाती भी है मरियम नवाज। तो अब नवाज शरीफ साहब के जो यार हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया और ऐसा लगता है कि उनकी पूरी पार्टी इसलिए सकते में है। ना इन्होंने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान का बयानिया लड़ा, ना इन टाउटों ने पाकिस्तान का बयानिया लड़ा, ना पीपल्स पार्टी ने, ना पीएमएलएन ने खुलकर ये लड़ाई लड़ी। हाँ, एक जमात के बारे में कहूंगा, एक तो जमात इस्लामी है, उनकी सोशल मीडिया पे अपीयरेंस इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने, वो हमेशा यही करते हैं और उन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। तहरीक लब्बैक के लोगों ने, उनकी एक अच्छी प्रेजेंस थी सोशल मीडिया पे, जहां उन्होंने भारत को चैलेंज किया और उनके प्रोपेगेंडा का जवाब दिया।